नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। एक शहीद जवान, एक कैप्टन जिसने इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उस पे किसका अधिकार होता है? माँ का, बाप का या फिर उसकी पत्नी का? सवाल आज इसलिए खड़ा उठ हुआ है क्योंकि कैप्टन अंशुमान सिंह, जो कि पिछले साल सियाचिन पे इस देश के लिए जिन्होंने अपनी जान दी थी, इस देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उन्हें अभी 5 जुलाई को मरणोपरांत वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, जिसे उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों ने एक साथ जाकर ग्रहण किया। लेकिन अब कैप्टन अंशुमान सिंह के माँ और बाप का दर्द सामने आया है। आज हम उनके दर्द पे बात करेंगे और उनके द्वारा उठाई गई चिंताओं पे बात करेंगे। शहीद कैप्टन के पिता ने अपनी बहू पे बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी का नाम स्मृति है। अपनी बहू स्मृति पे कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस दिन कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, उसके बाद उनकी बहू कीर्ति चक्र और उसके साथ जो पैसे मिले वो लेकर अपने घर पंजाब चली गई। उन्होंने एक भी बार शहीद के पिता को कीर्ति चक्र छूने भी नहीं दिया। यानी कि बहू मेडल भी ले गई हैं और पैसे भी ले गई हैं। ये सरकार का मामला है। इस पे कैप्टन के पिता ये कहते हैं कि हमें अपना बेटा इस देश पे न्यौछावर करने का गर्व है, लेकिन सरकार को इस नीतियों में बदलाव करना चाहिए कि हमें क्या मिला। हमने अपना बेटा इस देश को दे दिया, लेकिन उसके बदले में सरकार की ओर से हमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। शहीद कैप्टन के पिता एक निजी चैनल से बात कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी के इंश्योरेंस में से 1 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 50 लाख हमें और 50 लाख स्मृति को मिले। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब 50 लाख रुपए दिए तो उसमें से 35 लाख रुपए बहू स्मृति को दे दिए गए, जबकि माता पिता को बस 15 लाख रुपए मिले। इसके अलावा उसके लिए जो पेंशन मिलेगी, वो पेंशन की सारी रकम उनकी बहू स्मृति को मिलेगी। माँ बाप को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। इस बात से बड़े नाराज कैप्टन शहीद के पिता दिखे कि आखिर वो बेटा हमारा था तो हमें कुछ भी सरकार की ओर से मदद क्यों नहीं मिल रही है। इसके अलावा इस बात से भी दुखे दिखे। उन्होंने कहा कि हमारी बहू स्मृति ने मेरे बेटे के घर का एड्रेस भी चेंज करा दिया है। अब उसका परमानेंट एड्रेस देवरिया नहीं है। जब मैं राष्ट्रपति भवन गया तो मुझे भी ये बताया गया कि उसका परमानेंट एड्रेस पंजाब हो गया है। इस बात से शहीद के पिता बहुत दर्द में हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग उठाई है। अंशुमान के पिता ने आगे कहा कि अभी शादी को महज 5 ही महीने पिछले बरस हुए थे, जिसके बाद उनका बेटा शहीद हो गया। उन्होंने ये बताया कि जिस समय उनका बेटा शहीद हुआ, उस समय उनकी बहू स्मृति और उनकी बेटी दोनों साथ साथ नोएडा में रहते थे। उसके बाद जैसे ही मौत की खबर आई, उन्होंने कैब से दोनों को लखनऊ बुलवाया और अंतिम संस्कार करने के बाद 13 दिनों तक वहाँ उनके घर में उनकी बहू साथ रुकी। लेकिन जैसे ही 13वीं खत्म हुई, उसके अगले ही दिन उनकी बहू स्मृति अपने घर, अपने मायके चली गई। उन्होंने काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी बहू ने कहा मुझे अभी संभलने का समय चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी बहू फिर कभी अलग से मिलने नहीं आई। उन्होंने कहा कि उन जो बहू है उसके माता पिता, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा चल रहा है, इसीलिए वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। शहीद कैप्टन के पिता ने कहा कि मैं अपने बेटे के लिए एक मूर्ति लगवा रहा हूँ। मैंने स्मृति के पिता से अनुरोध किया कि एक बार वो कीर्ति चक्र लेकर उस समय उद्घाटन के समय आ जाएं, लेकिन उनके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा स्मृति से हमारी बातचीत बेटे की मौत के कुछ दिनों बाद बंद हो गई। मैसेज का रिप्लाई आने तक बंद हो गया। उससे दोबारा 26 जनवरी 2024 को बात हुई, जब सरकार की ओर से कीर्ति चक्र का ऐलान किया गया। इन्हीं बातों को लेकर शहीद के माता पिता दोनों खफा हैं, दोनों नाराज हैं कि सरकार को इन नियमों में बदलाव करना चाहिए। शहीद कैप्टन की मां ने यह कहा कि निकटतम परिजन की जो परिभाषा भारत सरकार देती है, उसको उसमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरा बेटा था और कई सालों से, बचपन से हमने उसे पाला और सारे पैसे और सारी संपत्ति, सारा अधिकार सिर्फ बहू को ही नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुएं तो घर छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन माँ बाप को उसके बदले क्या मिलता है? माँ बाप उस बेटे की याद में आगे की ज़िंदगी गुजारते हैं। ये बेहद गंभीर आरोप स्मृति पे उनके सास ससुर ने लगाया है, शहीद कैप्टन के माता पिता ने लगाया है। आप इस पे क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्मृति का भी अपना पक्ष रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को भी इस मामले में इसको सोचने की ज़रूरत है कि स्मृति अभी 26 साल की हैं। कैप्टन शहीद के पिता ने आगे ये भी कहा कि वो 26 साल की हैं और मैं चाहता हूँ कि वो अगर मेरे यहाँ रहना चाहती है तो पूरा स्वागत है। अगर वो बेटी की तरह रहना चाहती है तो पैसे रखेंगे। अगर उनकी दूसरी शादी करने की इच्छा है तो हम अपने घर से विदा करना चाहेंगे। लेकिन स्मृति की ओर से इन मामलों पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने ये भी ऑफर दिया कि उनका जो छोटा बेटा है वो स्मृति से 2 ही साल छोटा है, अगर वो शादी करना चाहे
तो उस पे भी कैप्टन शहीद के माता पिता खुश हैं कि ये सब भी होता है तो सारी चीज़ें विरासत में स्मृति को सौंप देंगे, अपनी बहू को सौंप देंगे। लेकिन उनका ये कहना है स्मृति की ओर से इस मामले में कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि 13वीं जब उनके बेटे की हुई थी तो उसके बाद उनकी बहू और उनकी माँ नोएडा चली गई थी। बाद में जब उनकी बेटी नोएडा पहुंची तो मालूम चला कि नोएडा वाले फ्लैट से उनकी बहू ने अंशुमान के सारे कपड़े, उनसे रिलेटेड सर्टिफिकेट और बाकी सामान अपने साथ लेकर पंजाब चली गई। इस बात का भी बड़ा गहरा सदमा शहीद के माता पिता को पहुंचा है कि आखिर एक शहीद के पिता या माँ के तौर पर उन्हें क्या मिल रहा है इस देश में। इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने अभी नेता विपक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की। राहुल गांधी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता और माँ दोनों से उन्होंने मुलाकात की और इस पर उनकी माँ ने कहा कि मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाने चाहिए कि निकटतम परिजन के रूप में उसके माँ बाप को भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, उन्हें भी कुछ सुविधाएं मिलना चाहिए। इस बात से भी उनके माँ बाप दुखी दिखे कि अब आगे जो भी पत्राचार भारत सरकार की ओर से किया जाएगा वो उनकी बहू के मायके के एड्रेस पे किया जाएगा, जबकि उस शहीद का असली घर तो मेरा घर है। इस बात को भी लेकर उन सवालों को उठाते दिखे। अब स्मृति का भी अपना पक्ष हो सकता है। वो इस समय 26 साल की हैं। अगर वो चाहें तो वो दूसरी शादी भी कर सकती हैं और अपनी अलग ज़िंदगी जी सकती हैं। तो ऐसे में सवाल है कि एक माँ बाप, एक परिवार जिसने अपना जवान बेटा खो दिया, उसको फिर क्या मिल पाएगा? सारी संपत्ति, सारे अधिकार, सारे मेडल्स अगर बहू के ही पास रहेंगे तो माँ बाप के पास क्या रह जाएगा? इन्हीं चीज़ों को देखकर उनमें नाराज़गी है और इसको लेकर सोशल मीडिया पे ये मांग भी उठने लगी है कि माँ बाप को भी शहीद का हक, शहीद के बदले जो भी मुआवजा सरकार से मिलता है वो हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि स्मृति अगर दूसरी शादी कर लेती हैं और वो अगली ज़िंदगी में चली जाती हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी तो बड़ी हंसी खुशी कट जाएगी, लेकिन उन माँ बाप का क्या होगा? उनके पास तो अपने बेटे को याद करने के लिए वो कीर्ति चक्र भी नहीं होगा जो भारत सरकार ने उनसे सम्मानित किया है। तो इन मामलों को देखकर इस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बेहद संवेदनशील मसला है, लेकिन संवेदनशील मसलों पे भी तो कभी ना कभी बात करनी ही होगी, क्योंकि जब तक इन मुद्दों पे बात नहीं होगी तब तक उन चीज़ों में सुधार कैसे आएगा। आप इस पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या बहू स्मृति ने इस मामले में सही किया। स्मृति की ओर से अभी कोई पक्ष उनका नहीं आया है, शायद उन्हें भी इस पे बोलना चाहिए और बताना चाहिए कि उनका क्या पक्ष है। लेकिन तब तक आप भी कमेंट करके बताइए कि इस पे स्मृति ने क्या सही किया है या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता को भी अलग से सरकारी सहायता दी जानी चाहिए? क्या पेंशन शहीद के माता पिता को भी मिलनी चाहिए? इन सब मुद्दों पे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि इस पे होना क्या चाहिए। सरकार इस मामले में क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर राजनाथ सिंह से बात करेंगे। अब देखते हैं कि इस पे सरकार का क्या रुख आता है। ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मसला है। कमेंट करके आप बताइए कि आपकी क्या इस पर राय है। क्या शहीद पे माँ बाप का हक होना चाहिए या फिर उसकी पत्नी का हक होना चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लोगों की लगातार राय आ रही है इस पर, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।